हे गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट का दिल और धड़कन होता है। जैसे रोहित और विराट होता है इंडिया टीम का दिल और धड़कन, वैसे ही स्टॉक मार्केट का दिल और धड़कन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप अच्छी तरीके से फाइंड करना सीख गए तो आपका ट्रेड बहुत स्मूथ जाएगा। आप जस्ट काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इधर से प्राइस कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है पोटेंशियली। ओके, सो हम लोग गए अभी निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। हम लोग गए ट्रेडिंग व्यू इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस। रिफ्रेश कर लिया। सो ये सब ट्रेंड व्रेंड हटाते हैं एंड मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट ए लाइन। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, उधर से एक जोन होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे दिया। ओके, सो आप सोचोगे कि प्राइस इधर से ऊपर गया तो मैं बाई करूँगा, प्राइस इधर से नीचे गया तो मैं सेल करूँगा। लेकिन प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएटली अगर मूव करता है, यानी कि प्राइस एक बार इधर गया, इधर 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 इधर, यानी कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज़ वाई वी यूज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज ए जोन, नॉट लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप एक लाइन के मुताबिक यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जस्ट एक स्पेसिफिक जोन होता है, ये कोई लाइन वगैरह नहीं होता है। ओके, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि सपोर्ट का मतलब होता है जो हमको नीचे से सपोर्ट करें। यानी कि अगर हम लोग मान लो किसी चीज़ के अंदर फंस गए हैं तो हमको जो सपोर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट आता है हमेशा नीचे से, अंडरस्टैंड। एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज आता है ऊपर से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये रहा प्राइस। ओके, एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए वी यूज़ रेक्टेंगल। सो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा इस ब्रश के सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, सो हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट। मैंने आपको फिर से बोला था कि सपोर्ट होता है नीचे से, रेजिस्टेंस होता है ऊपर से। अगर सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेट्स ड्रॉ इट वंस। यहाँ पर हमको देख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को। यहाँ पर आपको कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। लेट्स मेक इट पर्पल। एंड यहाँ पर आप लोग सुनोगे कि ये राइट वाला एक्सटेंड कैसे हो गया। सो आपको डिफ़ॉल्ट ऐसा मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगर कस्टमाइज़ करूँ, सो एक्सटेंडेड राइट या आपको नहीं होगा, यानी कि आपको जस्ट डिफ़ॉल्ट ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर आप रेक्टेंगल के ऊपर जाओगे तो आपको ऐसा ड्रॉ करने के लिए दिख जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन आप अगर जुगाड़ू है तो आप इसको यहाँ पर लाके आप जस्ट सिंपली ड्रॉ करोगे एंड ये सॉरी सेटिंग्स कहाँ पर है, ये आप जस्ट एक्सटेंडेड यानी कि राइट कर दोगे। ओके, सो ये जो प्राइस इधर जो मूव करेगा इसको ऑटोमेटिकली हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी हो वो ऑटोमेटिकली यानी कि एक बार में हो जाएगा। ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है प्राइस जिधर से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि प्राइस इधर इसके नीचे नहीं जा रहा। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पर आके एक बाउंस दिया, यहाँ पर आके एक बाउंस, यहाँ पर आके एक बाउंस, यानी कि इधर पे बैठा है बायर्स। बायर्स नहीं चाहते कि प्राइस नीचे जाए। दैट इज़ वाई बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अपवर्ड। ओके, यहाँ पर भी आप देखोगे तो बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अपवर्ड एंड यहाँ पर बैठा है सेलर्स, यानी कि सेलर सेल कर रहा है एंड सेल करेगा तो रेड कैंडल होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस जब इस जोन के अंदर एंट्री कर रहा है, फ्रॉम देयर प्राइस विल गो जस्ट डाउनवर्ड। एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे इधर से
फिर से ऊपर आ गया, इधर से फिर से डाउन, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करा एंड देन फिर से ऊपर, फिर डाउन। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर जब भी प्राइस आ रहा है तो इधर से प्राइस को मिल रहा है पुश, ऊपर की तरह पुश, पुश मिला, पुश मिला, पुश मिला। एंड जब ये जो सपोर्ट था, यहाँ पर जो बायर थे, यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर 10 फाइटर्स थे, इस सपोर्ट जोन के अंदर 10 फाइटर्स थे। अगर ऊपर से 100 फाइटर्स आ गए तो ये 10 फाइटर्स तो हट जाएगा। यानी कि ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा पैसा सेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रहा है, सो दैट इज़ वाई ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। एंड ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस और भी डाउन चला जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड ये सपोर्ट ब्रेक हो गया एंड देन बूम, एंड देन आप यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा प्राइस नीचे चला गया। ओके, सो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस और भी नीचे चला जाता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है प्राइस और भी ऊपर चला जाता है। ओके, सो एक और एग्जांपल हम समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप अच्छी तरीके से मार्क करना सीख गए तो आपका मान लो 70 to 75% काम आपका हो गया मार्केट के अंदर। आपको जस्ट वेट करना है हम कब ट्रेड ले। देखो, ट्रेड लेने के लिए हमको 2 सेकंड लगता है, लेकिन हम कब ट्रेड लेंगे एंड कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए हमको 20 साल लग जाएगा। दैट इज़ वाई कब ट्रेड लेना है एंड कब एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेड लेना बहुत बहुत बड़ा काम नहीं होता है। ट्रेड कौन सी टाइम पे लेते हैं एंड कौन सी टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो आप यहाँ पर देखोगे, सो मैं अगर एक और सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करूँ एंड इधर प्राइस जब भी आ रहा है तो इधर से प्राइस को ऊपर पुश मिल रहा है, इधर आ रहा है पुश मिल रहा है, इधर आ रहा है पुश मिल रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इधर आ रहा है पुश मिल रहा है। ओके, एंड ये सपोर्ट जब ब्रेक किया तो आप देख सकते हो प्राइस इतना नीचे आ गया, इतना नीचे। ये सपोर्ट ब्रेक किया और प्राइस इतना नीचे आ गया। ओके, अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊँ ऊपर की तरह, यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहा है एंड मैं फिर से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, नीचे होता है सपोर्ट एंड ऊपर होता है रेजिस्टेंस। ऊपर रहता है सेलर्स एंड नीचे रहता है बायर्स। बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करता है, सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करता है। ओके, स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट द फाइट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स का फाइट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक सेकंड। बायर्स का पावर होता है ये जो ग्रीन कैंडल एंड सेलर्स का पावर होता है रेड कैंडल। ओके, सो अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस ब्रेक दिखाऊं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस इधर से ऊपर गया, यहाँ पर है बायर्स, इधर से प्राइस को ऊपर पुश किया, यहाँ पर है सेलर्स फिर से धकेला एंड प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब होता है प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, प्राइस एक जगह एक प्लेस के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पर फिर से सेलर नीचे की तरफ पुश किया एंड इधर से फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस ने दिया था, एक फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राइस बोल रहा है कि मैं इस रेजिस्टेंस जोन को मैं ब्रेक ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है मैं इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ, लेकिन इस रेजिस्टेंस एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ था। दिस इज़ ए फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस इस कैंडल के से फिर से नीचे आ गया। देखो आप, फिर से नीचे आ गया, यानी कि दिस वाज ए फॉल्स ब्रेकआउट। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर आप बूम देख सकते हो, प्राइस इधर से बूम हो गया। ओके, सो ये होता है बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड मैं आपको एक और एडवांस चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि अगर
ये पहले था, ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा कर लेते, ये पहले था हमारा सपोर्ट जोन, ओके। एंड प्राइस इधर से बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड प्राइस इस सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है, एंड ये था रेजिस्टेंस जोन, एंड प्राइस इधर से नीचे आ रहा है। जब ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तब ये जो रेजिस्टेंस वाला जोन था, दिस इज वर्क एज ए नाउ सपोर्ट, ओके। यहाँ पर प्राइस आके सपोर्ट लेगा, एंड ऊपर जो रहेगा उधर से प्राइस रेजिस्टेंस लेगा फिर से, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो वर्क करेगा एज ए सपोर्ट, एंड अगर सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो वो वर्क करेगा एज ए रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं आपको एक बहुत शानदार इंडिकेटर बताऊँ, जो हम पिछले वीडियो के अंदर भी बात किए थे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, अगर ये आप लगा देते हो चार्ट के ऊपर, पिवट पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास था, सॉरी ये सुपर ट्रेंड था, पिवट पॉइंट कहाँ गए बेटे, आई थिंक हाँ ये पहले है पिवट पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये पिवट पॉइंट फॉर्मेशन का भी बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है, यानी कि पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज मार्क करके होता है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम एकदम लेटेस्ट दिन के अंदर आ जाता है, ओके। सो ये होता है पिवट। पिवट का मतलब होता है, जो पक्षी होता है, पक्षी का आँख को बोला जाता है पिवट, यानी कि ये एकदम सेंटर में है, ये बोला जाता है पिवट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पी, पी का मतलब होता है पिवट। R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, R2 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3, 4, 5, यानी कि 5 रेजिस्टेंस ऊपर होता है, 5 सपोर्ट नीचे होता है, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, ओके। सो अगर प्राइस इधर है, प्राइस अगर मान लो पिवट से शुरू किया है प्राइस, अगर प्राइस ऊपर जाता तो ये रेजिस्टेंस 1 इज वर्क एज ए रेजिस्टेंस, ओके। एंड अगर इस रेजिस्टेंस 1 को भी प्राइस ब्रेक कर देता, मान लो रेजिस्टेंस 1 को भी अगर प्राइस ब्रेक कर देता, तो ये रेजिस्टेंस 1 अब काम करेगा एज ए सपोर्ट, ओके। एंड ये रेजिस्टेंस 2 अब काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस। मान लो अगर ये रेजिस्टेंस 2 भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, ओके, रेजिस्टेंस 2 भी मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, एंड इधर से प्राइस फिर से रेजिस्टेंस 2 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, एंड फिर से ब्रेक कर दिया, फिर से सपोर्ट, फिर से ब्रेक कर दिया, फिर से सपोर्ट। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिवट पॉइंट बता रहा है कि दिस इज़ वर्क एज ए रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, बट रेजिस्टेंस 1, 2, 3 ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि प्राइस अगर ये ब्रेक कर दिया तो ये काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस, देन R2 काम करेगा एज ए सपोर्ट, एंड सपोर्ट से अगर फिर से ब्रेक कर दिया तो R4 काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस, एंड R3 काम करेगा एज ए सपोर्ट, एंड इधर से मार्केट चलता है। एंड मैं अगर आपको वाइस वर्सा दिखाऊँ, सो प्राइस अगर मान लो पिवट पे था, यानी कि पिवट से प्राइस नीचे आ गया, नीचे आकर यहाँ पर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आ गया, ये आप मान लो, ओके। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राइस इधर से नीचे आ गया, यानी कि ये बनता है एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट किया, देन दिस इज वर्क, एंड दिस सपोर्ट जोन इज ऑल्सो ब्रेक, यानी कि ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक कर दिया तो प्राइस इधर आ जाएगा, एंड S2 वर्क एज ए सपोर्ट, देन S1 वर्क एज ए रेजिस्टेंस हियर, यानी कि प्राइस ऊपर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड इधर से फिर से आ गया नीचे, देन ये S3 वर्क एज ए सपोर्ट, एंड अगर ये फिर से ब्रेक कर दिया देन S4 वर्क एज ए सपोर्ट, एंड S3 वर्क एज ए रेजिस्टेंस हियर, एंड ऐसे प्राइस मूव करता है। आई थिंक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से पता ऑलरेडी चल गया है, एंड अगर आपको फिर से अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक और बार 1.5x पे
चलाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक ये जो इंडिकेटर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली देता है, ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। एंड लेकिन पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ये मैंने बोला था कि ये एक लाइन नहीं होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ए जोन, बट यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक लाइन की तरह, लेकिन ये लाइन नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ एंड पिवट पॉइंट एक फिक्स होता है, यानी कि पिवट पॉइंट प्राइस को फॉलो नहीं करता, जैसे कि MACD RSI ये सब प्राइस को फॉलो करता है, लेकिन पिवट पॉइंट प्राइस को फॉलो नहीं करता है, ये फिक्स रहता है। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ देम आर बिकम फुलिश बाय दिस पिवट पॉइंट, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर होता है वो जानता है कि इधर से रिटेलर सोचेगा कि मार्केट इधर से नीचे जाएगा या इधर से ऊपर जाएगा, एंड उसी टेक्निक के अंदर रिटेलर को फंसाया जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड पिवट पॉइंट आपको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप हैंडमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर यूज़ करोगे तो वो और भी बेहतर होता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय गाइस।